स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली यूरोप को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं 2022 से ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया बहुत सारा गैस की सप्लाई यूरोप में कर रहा था। लेकिन फाइनली जो खबर आई है वो ये है कि रशिया जितना भी गैस अब यूक्रेन के माध्यम से सप्लाई करता था यूरोप के अंदर, अब उसको कंप्लीट तरीके से रोक दिया गया है, जिसकी वजह से यूरोप में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, एरा ऑफ चीप रशियन गैस टू यूरोपियन यूनियन एंड्स एज ट्रांजिट अक्रॉस यूक्रेन स्टॉप्स। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, अभी तक यहां पर गैस की सप्लाई क्यों नहीं रुकी थी, अब क्यों हुआ ये चीज, इसका इंपैक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से देशों के ऊपर आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर 40 साल से लगातार रशिया गैस की सप्लाई कर रहा था यूरोप के अंदर यूक्रेन के माध्यम से। अच्छा, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये मैप में अगर आप देखोगे ये जितने भी रेड कलर के आपको लाइन दिख रहे हैं ये बेसिकली पाइपलाइन है, और रशिया अलग अलग पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप के अंदर गैस की सप्लाई करता रहा है लंबे समय से। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू होकर गुजरती है यूरोप के अंदर, ये पिछले 40 साल से एक्टिव था, अभी तक इसको कंप्लीटली बंद नहीं किया गया था। लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर जो एग्रीमेंट था यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो फाइनली 2024 के एंड में खत्म हो गया, मतलब 31 दिसंबर तक ही ये वैलिड था। फाइनली ये जो एग्रीमेंट है वो खत्म होने के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। आपको पता है यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो भी गैस की सप्लाई हो रही थी रशिया से यूक्रेन के माध्यम से, अब वो यहां पर कंप्लीटली रोक दिया गया। क्वेश्चन ये कि आखिरकार एग्जैक्टली कारण क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, 19 दिसंबर को रिसेंटली पिछले महीने की बात है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यहां पर उनका एक स्टेटमेंट आया था जहां पर उन्होंने ये बोला था कि अगर हम ये गैस की सप्लाई होने देते हैं, मतलब मान लीजिए जो भी गैस रशिया से यूरोप की तरफ जा रहा है यूक्रेन के माध्यम से, यूक्रेन का ये कहना था कि हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर यहां पर जो भी पेमेंट दिया जा रहा है रशिया को उसको रोक दिया जाए। मतलब यहां पर जो भी रशिया सप्लाई कर रहा है गैस, उसको फ्री में गैस सप्लाई करे, तब तो हम उसको होने देंगे, लेकिन अगर ये नहीं होने दिया गया तो हम यहां पर उसको रोक देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रशिया कोई फ्री में तो गैस देने वाला नहीं था यूरोप को, और इसी की वजह से यूक्रेन ने यह कहा कि हम यहां पर जो भी गैस की सप्लाई है उसको रोकने वाले हैं जैसे ही ये पूरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 2020 में एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में कि यहां पर इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई यूरोप के अंदर की जाएगी, और ये एग्रीमेंट बेसिकली 5 साल के लिए वैलिड था। मतलब अगर इसको कंटिन्यू करना था तो 2025 के स्टार्टिंग से यहां पर एग्रीमेंट रिन्यू होना था। लेकिन यहां पर रशिया ने भी ये कहा, देखो क्या है ना, रशिया भी दिखाने की कोशिश किया कि हम भी नहीं चाहते कि इस डील को रिन्यू किया जाए, और यूक्रेन भी कहा कि हम भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों आपस में दिखा रहे थे। देखो क्या है ना कि रशिया को तो चाहिए था, क्योंकि रशिया को इससे कमाई होती, इतना सारा गैस का जो प्रोडक्शन हो रहा है रशिया अल्टीमेटली किसको बेचेगा, कितना बेचेगा, चाइना को बेच देगा, भारत को बेच देगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना बेच पाएगा। यहां पर रशिया भी चाहता था कि उसको कंटिन्यू किया जाए, उससे पेमेंट मिलता उसको, लेकिन यहां पर ये फिजिबल नहीं हो पाया, एंड इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर क्योंकि रिन्यू नहीं हुआ एग्रीमेंट, एंड इसी की वजह से रशिया ने ये जो गैस की सप्लाई है उसको रोक दिया। आप देख सकते हो यहां पर वेडनेसडे को रशिया के जो एनर्जी जायंट गैसप्रॉम है, उन्होंने अनाउंस किया इसके बारे में कि सुबह 8 बजे से यूरोप के अंदर जितना भी गैस की सप्लाई होती थी यूक्रेन के माध्यम से, हम इसको रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यूक्रेन के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं जर्मन, उनका यह कहना था कि वी हैव स्टॉप द ट्रांजिट ऑफ रशियन गैस। उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिक इवेंट है और इससे रशिया अपना पूरा का पूरा मार्केट लूज कर देगा, उसको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होगा, और उन्होंने यह कहा कि
यूरोप ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है कि वो रशिया के गैस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये यूरोप के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। भले ही यूक्रेन यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ देखो हमने ये गैस को रोक दिया है, इससे रशिया लॉस में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप समझिए यूरोप के अंदर जो देश है ना जिनको ये गैस मिल रहा था, वहां पर गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा और अल्टीमेटली ये डायरेक्टली उनके इकोनॉमी पर इंपैक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से देश, यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे इसकी वजह से। देखो ज्यादातर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली ये 3 देश काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। वो 3 देश कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो यूक्रेन के माध्यम से यहां पर जो गैस की सप्लाई होती थी, एक तो यहीं पर है मोल्डोवा, ठीक है, ये वाला देश, और दूसरा फिर यहां पर आप देखोगे स्लोवाकिया, एंड देन उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिया। ये 3 देश इस पर्टिकुलर गैस पाइपलाइन के बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आएंगे। स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रिया है वो ज्यादातर अपना गैस अभी भी ये जो पाइपलाइन है रशिया से जो आ रहा था उससे वो कंज्यूम करता था। फिर इनफैक्ट अगर आप स्लोवाकिया की भी बात करिए, जो स्लोवाकिया है उसका भी 2/3 गैस कंजम्पशन ये रशिया से ही हो रहा था। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा मोल्डोवा पर, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर मोल्डोवा ने कहा है कि हम यहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर गैस की सप्लाई इनको नहीं हो पाई तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगा और अल्टीमेटली वहां पर काफी ज्यादा शॉर्टेजेस देखने को मिलेंगे। जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई कट हुआ है इसकी वजह से hundreds of millions of डॉलर का कॉस्ट आएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर यहां पर स्लोवाकिया में गैस रशिया से नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूर से आएगा, कहीं ना कहीं दूसरे देशों से इसको सप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन वो गैस महंगा होगा कंपेयर टू रशियन गैस। एंड इसी की वजह से स्लोवाकिया ने भी कहा है कि हमारे लिए चिंता की बात है और इसी की वजह से गैस का प्राइस पूरे यूरोप के अंदर यहां पर बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए यहां पर आप सभी के मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या रशिया ने अपना पूरा का पूरा जो गैस सप्लाई है यूरोप के अंदर उसको रोक दिया है? मैं आपको बता दूं, अभी भी एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से ये जो गैस की सप्लाई है वो यूरोप में जा रही है। ऑल्दो ये कोई यूरोप के मेन कंट्रीज नहीं है, लेकिन अगर आप इस मैप में देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा एक्चुअली हुआ क्या था कि 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर जितना भी गैस का कंजम्पशन होता था उसका लगभग 35% ये आपका रशिया के माध्यम से आता था। अब देखिए होता क्या, 2022 में युद्ध स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके यहां पर बहुत सारे जो पाइपलाइंस हैं, जैसे यमल वाला पाइपलाइन हो गया, ये आपका बेलारूस के रास्ते यूरोप के अंदर जाता था। फिर इसके अलावा आपको बाल्टिक सी पता होगा, यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये आपका गैस जर्मनी के अंदर सप्लाई करता था। ये जो दोनों पाइपलाइन है इसको बंद किया गया। अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो पाइपलाइन है यूक्रेन के माध्यम से, इसको भी क्लोज कर दिया गया है। अब अल्टीमेटली ये वाला जो एक पाइपलाइन बचा है दैट इज टर्क स्ट्रीम, ये वाला पाइपलाइन अभी भी एक्टिव है। और ये टर्क स्ट्रीम मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इसके 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच क्या करता है, यहां पर टर्की में सप्लाई करता है और दूसरा हंगरी और सर्बिया में। मैं आपको इस मैप में दिखाता हूं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी के माध्यम से एक तो टर्की में ये गैस सप्लाई होता है और फिर दूसरा हो गया सर्बिया और हंगरी। यहां पर ये सर्बिया और हंगरी में इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई की जाती थी, जो कि अभी भी जारी है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि 35% जो रशियन गैस का शेयर था 2022 के पहले, आज के डेट में वो घटकर 8% के नीचे चला गया है। मतलब आज के डेट में रशिया का बहुत कम गैस यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर रशियन गैस वाया यूक्रेन एंड रशियन गैस वाया ऑल्टरनेटिव रूट्स, इसमें आपको अलग अलग परसेंटेज देखने को मिलेगा। काफी तेजी से ये नीचे हुआ है। पहले ये लोग कितना सारा गैस सप्लाई करते थे 2021 में, आज के डेट में एकदम धड़ाम से ये पूरा नीचे आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोप के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं आपको बता दूं कि रशिया से जैसे जैसे ये गैस की सप्लाई कम हुई है, यहां पर यूरोप ने जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है LNG, वो आपका कतर से मंगाना स्टार्ट किया और अमेरिका से मंगाना स्टार्ट किया। साथ ही साथ नॉर्वे से जो पाइप्ड गैस है वहां से भी मंगाना स्टार्ट किया है। और इसकी वजह से यह भी बोला जा रहा है कि यूरोप के पास इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि यूरोपियन कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बताया कि देखिए क्या होता है ना कि अब मान लो आप अलग अलग जगह से गैस मंगवाते हो, आप अलग अलग जगह से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, जरूरी ये हो जाता है कि क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप एक पर्टिकुलर जगह का ही गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी गैस आता है तो उसको कन्वर्ट करके अलग अलग जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ये डॉट्स देखोगे ना, ये डॉट्स दिखा रहा है बेसिकली जो LNG टर्मिनल है।
जो गैस को कन्वर्ट करके यहाँ पर अल्टीमेटली बाकी जगह पर सप्लाई किया जाता है। तो ये यूरोपियन कमीशन का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से हम इसको टैकल कर पाएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी सप्लायर हैं स्लोवाकिया के एसपीपी, उनका भी स्टेटमेंट आया कि यहाँ पर हम जो गैस की सप्लाई है उसको और तेजी से बढ़ा पाएंगे, लेकिन एडिशनल कॉस्ट होगा। देखिए मामला सारा यही है कि यूरोप के पास गैस आ तो जाएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस होगा, और ये कॉन्सिक्वेंस सिर्फ यूरोप के देशों को नहीं पूरे दुनिया पर पड़ेगा, और वो है दैट इज इन्फ्लेशन। आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे यूएस के अंदर वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इन्फ्लेशन आने की वजह से, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, वो यहाँ पर टैरिफ वगैरह लगाएंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो रेट कट की हम बात कर रहे थे ना, वो अब कम होगा, जितना एक्सपेक्टेशन था रेट कट वो नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा संकट वाला दौर चल रहा है। देखते हैं भारत भी इससे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी इकोनॉमीज आज के डेट में कनेक्टेड है। यूरोप में प्रॉब्लम होगी तो उसका इंपैक्ट भारत पर भी होगा। देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा देश बाल्टिक स्टेट्स के अंदर आते हैं, बाल्टिक नेशंस जिनको कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।